आप सभी लोगों ने अतुल सुभाष के बारे में सुना होगा। हमारे देश में मैं इस पे पहले भी बात करता था लेकिन ऐसे वीडियोस नहीं बनाता था कि जैसे कि आप सभी लोग सुनते होंगे कि हमारे देश में हरासमेंट के केस तो बहुत सारे होते हैं, जिसमें ज़्यादातर हम सुनते हैं कि लड़कियों के साथ लड़कों ने हरासमेंट किया है या फिर गलत काम किया है। लेकिन हम कभी ये नहीं सुनते थे कि जो है लड़कियों ने लड़कों के साथ गलत काम किया है या हरासमेंट किया है। अब ऐसे भी केस दिख रहे हैं, जैसे आपने अतुल सुभाष जी का केस देखा कि उन्होंने जो है अपनी डाउरी के यानी दहेज प्रथा का आरोप इतना जो है गंभीरता से उनके ऊपर लगा कि आज वो जो है हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने अपना सुसाइड कर लिया। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या हमारे समाज में है, जो मैं पहले भी इस पे बात करता था कि अपने स्कूल्स में, अपने कोचिंग्स में, कि हम रेप के केसेस देखते हैं कि जैसे मैंने कोलकाता का रेप केस आपको बताया था, तो उसमें लड़कियों के साथ रेप हुआ, जिसमें लड़कियों के साथ हरासमेंट हुआ। तो मैंने उस पर भी आवाज़ उठाई थी और इस पर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि हमारे देश में इक्वालिटी तो सिर्फ संविधान में है, कॉन्स्टिट्यूशन में है, बट कहीं न कहीं हमारे जो दैनिक जीवन में, यानी हमारे जो रियल लाइफ में, या फिर कह सकते हो हमारे रियलिटी में जेंडर इक्वालिटी नहीं है। हम कहते हैं कि लड़कों लड़कियों के लिए समान कानून है, लेकिन नहीं है। लड़कियों को अब कुछ ज़्यादा जो है एक तरफ़ा कर दिया गया है कि लड़कियों का ज़्यादा शोषण होता है, लेकिन अभी भी 53% जो रेप केसेज़ है ना, वो लड़कों के लिए होता है। तो हमारे समाज में अभी भी समानता नहीं है, इक्वालिटी नहीं है, जो कि एक किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री का एक वैल्यू होता है, इम्पोर्टेंट वैल्यू होता है कि सभी को इक्वल समझा जाए। अब वहाँ पे कई बार मैंने भी ऐसे केसेस देखे अपने गाँव में, अपने शहर में, कि जब भी कहीं पर कोई लड़ाई होती है जो है एक किसी कपल्स के बीच में, तो जो आपने सोशल मीडिया पे भी कई सारे सुने होंगे एक्टर्स के, जो या क्रिकेटर्स का होता शादी, तो उनका भी जब डिवोर्स होता तो उसमें भी देखा होगा आपने कि डिवोर्स के टाइम पे जो मतलब जो वुमेन होती है वो मांग करती है ना? वो होता भी है हमारे हमारे जो है मैरिज लॉस में, हिंदू मैरिज एक्ट में, तो उसके तहत दिया भी जाता है। लेकिन जो है ये एक कह सकते हो कि इसके लिए कई झूठे आरोप भी लगते हैं जो है कपल्स में, मेल के ऊपर, कि जो है कि ये गलत काम हो रहा है कि तुम जो है पैसे दो हमको और पैसे दो, इसलिए झूठे आरोप भी लगते हैं, बहुत सारे झूठे केसेस आते हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि बहुत सारे झूठे केसेस, 70% के केसेस जो है लगभग में डाउरी के झूठे ही होते हैं। तो बहुत सारे केस झूठे होते हैं, ठीक? दहेज प्रथा का आरोप लगा दिया जाता है, और हमारे समाज में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे लॉस में, हमारे में जो इंडियन पिनल कोड है, इन सब में जो है जितने भी प्रोसीजर है, उन सभी में जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वुमेन्स के लिए राइट है, मेंस के लिए राइट नहीं है। इक्वालिटी सबके लिए है, सभी के लिए बराबर है, चाहे वो मेन हो, चाहे वुमेन हो, चाहे वो अदर जो है कोई बाइलैंग्वेज हो, या कह सकते हो कि बाइसेक्सुअल हो, तो दोनों के लिए है ना? सबके लिए है, कहने का मतलब है। किसी एक जो है या मेल के या फीमेल के लिए, या फिर जो है थर्ड जेंडर, इन सब के लिए जो है सेम लॉ होने चाहिए, अलग नहीं होने चाहिए। अगर किसी औरत के साथ या किसी लड़की के साथ रेप केस होता है और उसी की जगह पे किसी व्यक्ति आदमी के साथ हरासमेंट या रेप केस होता है, तो हमें वहाँ पे दोनों के लिए नियम बनाने चाहिए। हमें किसी एक के लिए नियम नहीं बनाने चाहिए। यही हमारे सोसाइटी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर हरासमेंट लड़कियों के साथ होता है, डेफ़िनेटली होता है, मैं जब भी फ्यूचर में कुछ जो करूँगा, वो मैं हमेशा इक्वालिटी बहुत इम्पोर्टेंट होती है तो मैं रखूँगा, लेकिन दोनों के लिए बराबर लॉस होने चाहिए। अगर लड़कों का हरासमेंट होता है, लड़कियों का हरासमेंट होता है, किसी और का हरासमेंट होता है, तो हमारी एक दायित्व बनता है कि जो है हम सभी के लिए आवाज़ उठाएँ। हम किसी के प्रति बाइस्ड होके नहीं सोच सकते हैं कि हम एक तरफ़ा होके सोचे पूरी तरीके से कि हाँ, लड़कियों के लिए होगा तभी हम बोलेंगे, लड़कों के लिए होगा तभी हम बोलेंगे। हमें सबके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, और मेरे इस वीडियो को बनाने का सिर्फ़ इतना ही मतलब है कि जिन लोगों को नहीं पता इसके बारे में, पता चले। देश में बात होगी तो सरकार के ऊपर दबाव बनेगा, जब दबाव बनेगा तो लोग इसके बारे में जागरूकता ले पाएँगे कि हाँ, इसके बारे में भी कानून होने चाहिए। और मेरे बहुत सारे ऐसे 1-2 लोग रहे हैं जिनसे मैं ये समानता समझ सकता हूँ कि जो है कि जब भी कभी जो है कपल्स के बीच में लड़ाई होती है, तो लड़कियों के या फिर जो है उनका एक कंसर्न होता है कि हाँ, दहेज प्रथा का आरोप लगा देंगे तो उससे जो है इनको दिक्कत आ जाएगी। तो ये एक हमारे संविधान में लड़कियों के लिए जो बहुत ज़्यादा ये चीज़ बढ़ा दिया गया है। तो मुझे मेरा सिर्फ़ इतना ही कहना है कि अगर कोई वीडियो देख रहा है तो जो है इसको जो है बराबर करें, इक्वल करें। कम ज़्यादा या किसी के लिए एक तरफ़ा सोच ना रखी जाए, सभी के लिए बराबर होना चाहिए। हम किसी की तरफ एक नज़रिए से देखना सही होगा, ना कि जो है हम किसी एक को जो है पर्सनल बिल्कुल उसको अच्छा ट्रीटमेंट दे रहे हैं, और किसी के लिए हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं। तो हमारे सोसाइटी में मेल्स, फीमेल्स सबके लिए बराबर होना चाहिए, जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए। अगर लड़कों के लिए होता, वही चीज़ लड़कियों के लिए भी कानून होने चाहिए। तो
यही था आज का वीडियो। आप अगर इस केस को नहीं जानते तो मैं आपको थोड़ा बता देना चाहता हूँ कि अतुल सुभाष करके एक व्यक्ति हैं जो इंजीनियर थे, और उन्होंने जो है अ, अपने वाइफ से, उनकी वाइफ जो है उनके ऊपर झूठा आरोप लगाती है, दहेज प्रथा का आरोप, जिसकी वजह से उनके फैमिली को बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, दिक्कत होती है। कई बार उनको अपना काम छोड़ के केस के हेयरिंग के लिए जाना पड़ता है, और उनके जो लड़की वाले हैं उनके घर वाले पूरे लोग मिल के उसके ऊपर झूठा आरोप लगाते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये बहुत बड़ी हो गई, जिसके कारण जो है इनके मेंटल प्रेशर पड़ा, मेंटल हेल्थ खराब हुई अतुल सुभाष जी की, जिसकी वजह से इन्होंने एक बहुत लंबी वीडियो बनाई और 24 पेज का सुसाइड नोट लिखा, और उसके बाद इन्होंने सुसाइड कर ली। तो ये हमारे मेंस के लिए एक बहुत बड़ा जो है, कह सकते हो कि हम लोग कभी जो है गलतियाँ अपनी नहीं मानते इतनी जल्दी। अगर लड़का लड़की होता है, कुछ अच्छे भी लड़के होते हैं, तो हमें हमेशा यही नहीं सोच के चलना चाहिए कि ऑल मेंस आर मतलब गलत होते हैं। सभी लड़के गलत नहीं होते, सभी आदमी गलत नहीं होते। कुछ होते हैं उनकी वजह से सभी गलत ठहरा जाते हैं। उसी की जगह पे अगर हम, कुछ लड़के भी ऐसी होती हैं, गलत होती हैं, जिनको जो है हम अच्छा समझ लेते हैं। सभी लड़के उसी तरीके से नहीं होती जिसको हम जिस तरीके से हम सोचते हैं ना। ऑल ऑल मेंस आर नॉट लाइक, मतलब एक जैसे नहीं होते, और उसी तरीके से सभी औरतें भी एक जैसी नहीं होती हैं। तो हमें किसी की तरफ जो है ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि जो है सभी एक होंगे। सभी के अलग अलग भाव हैं, सभी के अलग अलग विचार हैं, सब अलग अलग ही सोचते हैं। तो हमें उस हिसाब से किसी व्यक्ति को जो है अ, हमारे सोसाइटी में उसकी जगह मिलनी चाहिए, और हमारे समाज में इक्वलिटी लानी चाहिए, समानता होनी चाहिए। चाहे वो कास्ट हो, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो जो है अमीर और गरीब हो, किसी भी मामले में हमें समानता लानी चाहिए। हमें जो है एक डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे सारे जो है प्रोसीजर हैं, उन सभी में मेंस को कहीं ना कहीं जगह नहीं मिली है। उनके कानूनों का जो है राइट्स उनको नहीं मिले हैं, अधिकार उनको नहीं मिला है। तो ये होना चाहिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर जितने भी प्रोसीजर हैं उन सभी में होना चाहिए। बस इतना ही कहना है। और लड़के हो तो थोड़ा संभल के रहो, कोई भी झूठा आरोप लगा के तुमको जेल में भेज सकता है। और मैंने भी एक बार अपने गांव में देखा था, एक लड़की थी, लड़ाई हो रही थी दो घरों के बीच में, भाई भाई थे, और उनके लड़कों के बीच में लड़ाई हो रही थी। तो एक घर में लड़की थी, तो उसने कहा कि ज़्यादा कुछ करोगे तो पता नहीं मैं क्या कर सकती हूँ, तुमको पता है कि नहीं। वो कह रही थी कि झूठा रेप केस तुम्हारे ऊपर डलवा सकती हूँ। तो सोचो कि वो कह भी सकती थी और वो करवा भी सकती थी, क्योंकि हमारे देश में लड़कियों के लिए कानून कुछ ज़्यादा ही है, लेकिन जो है इक्वालिटी नहीं है। कई बार लड़के भी सही होते हैं, लड़कियां झूठा रेप केस डलवा देती है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लड़कों के लिए भी बराबरी होनी चाहिए भाई साहब। और मैं एक लड़का हूँ इसके लिए नहीं कहता हूँ, आई एम एन ह्यूमन, इसलिए मैं कह रहा हूँ मैं एक इंसान हूँ। और इसलिए मैं कह रहा हूँ इंसानियत के नाते कि सभी को बराबर अधिकार होने चाहिए। तो ये वीडियो थी जो मैंने बनाई, बहुत बार इसके बारे में सुन चुका था, तो बस मैं कहना चाहता था, शायद मेरे भी कुछ ऐसे लोग हों जो देखते हो मुझको, और किसी को ना देखते हो। ऐसा हो नहीं सकता कि वो किसी को देखते ना हो, बट कुछ लोग हों जो मुझे भी देखते होंगे, तो उसीलिए बनाया है। थैंक यू सो मच। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि दुखी है इस बात का कि जो है ऐसा हो सकता है कि मेंस के साथ कभी कभी गलत होता है। लड़कियों के लिए तो हमेशा बुरा लगता था, अब लड़के भी हमारे देश में सेफ नहीं, है ना। कोई सेफ नहीं। बस सेफ कौन है, जो बड़े बड़े आदमी, नेता लोग है ना। नेता लोग हो गए जिनके पास खूब सारा पैसा है ना। अभी आपने सुना होगा अल्लू अर्जुन जो है जेल में जा चुके हैं, निकल जाएंगे, बहुत पैसा इन लोगों के पास, तो सब निकल जाते हैं। तो ये वीडियो थी छोटी सी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।